कैसे हैं बेटा? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, होने भी चाहिए। आप सबको पता है हम लोगों का रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हर चैप्टर के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिया करूंगा, चाहे वो 1 क्वेश्चन हो, चाहे 2 क्वेश्चन हो, चाहे 3 क्वेश्चन हो। आपको वो क्वेश्चन करने हैं कॉपी के अंदर, यानी जो कॉपी एक नई कॉपी बनाइए, उस कॉपी में आपको ये सारे काम करने हैं। रिवीजन क्लास में आप रेगुलर आइए, बहुत ही कम समय आपके पास रह गया है। अभी भी तकरीबन 80 के आसपास दिन है, यानी 2-2.5 महीने हैं। हम पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग रेगुलर आइए। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन या जितना भी काम आपको दिया जाए डेली के डेली करना है, पेंडिंग नहीं छोड़ना है। तो हम टोटल मिलाकर 18 चैप्टर्स करेंगे बेटा। पूरे हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं? 18, जिसमें से एक चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। तो उसके मैंने आपको क्वेश्चंस भेज दिए हैं। तो आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन जितना मैंने भेजे हैं वो आप याद करें और अपनी कॉपी में करें। जब भी चैप्टर कराया जा रहा है, मान लो कोई चैप्टर कराया जा रहा है, उस चैप्टर में मान लो फॉर एग्जांपल 3 क्लास लगी, तो फर्स्ट डे की जो क्लास थी वो जाकर रिवाइज करें। फिर सेकंड डे जब रिवीजन करने बैठे तो फर्स्ट को भी रिवाइज कर लें, साथ साथ टाइम कम लगेगा। और थर्ड क्लास हुई तो भैया फर्स्ट को भी सेकंड को भी क्या कर लिया जाए, रिवाइज कर लिया जाए। इस तरीके से आपको करना है। देखो, हम लोग पहले मैक्रो खत्म करेंगे। पहले क्या करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे। मैं हर चैप्टर के आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस दूंगा। वो क्वेश्चंस आपको मतलब करने ही हैं, याद कर कर कॉपी में लिखने। कॉपी बना लीजिए, नई कॉपी, और ऊपर डाल लीजिए, सैंपल पेपर ही कर रहे हैं मान लो हम, ऊपर डाल लीजिए जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जिस क्वेश्चन नंबर को मैं दे रहा हूँ वही क्वेश्चन नंबर आप डाल लीजिए, उसी के नीचे उसका आंसर लिख लीजिए। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट दिया, तो आपने क्वेश्चन उतारा पहले, फिर उसका सॉल्यूशन। किसका बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 के बी पार्ट का। फिर उसका सॉल्यूशन याद करके पहले अपनी लैंग्वेज में, फिर उसे चेक करिए जो सॉल्यूशन मैंने भेजा है क्या उसके पॉइंट्स आपने कवर अप किए हैं या नहीं किए हैं। लिखते वक्त आप ध्यान रखिए कि वेटेज कितनी है, यानी क्वेश्चन कितने नंबर का है, इसका भी विशेष ध्यान रखिए। जब हमारी मैक्रो पूरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद बेटा हम चर्चा करेंगे किसकी? सैंपल पेपर्स। किसकी चर्चा करेंगे? सैंपल पेपर्स की। तकरीबन हम आपको 20 सैंपल पेपर कराएंगे। सर कैसे? जब मैक्रो खत्म हो जाएगी तो पहले 10 सैंपल पेपर में से सिर्फ मैक्रो करेंगे, उसके बाद हम आईडी का स्टार्ट करेंगे रिवीजन। आईडी का रिवीजन होगा तो जो पहले 10 सैंपल पेपर थे इनकी आईडी का पोर्शन करेंगे। तो आधे आधे करके हम लोगों ने आईडी को और मैक्रो को रिवाइज कर लिया। अब जो पेंडिंग 10 सैंपल पेपर बचेंगे, जो 10 सैंपल पेपर बचेंगे, उन 10 सैंपल पेपर को गो थ्रू करेंगे एक एक करके, पूरा सैंपल कितने टाइम में हम लोग कर पा रहे हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के तकरीबन अप्रोक्स 5 फुल टेस्ट लूंगा, यानी 20 सैंपल पेपर आपने कर लिए, 5 फुल कर लिए, तो एक तरह से आपके पास 25 सैंपल पेपर का मटेरियल हो गया, प्लस एक 2024-25 वाला सैंपल पेपर भी हो गया। तो तकरीबन 26 सैंपल पेपर मोर देन इनफ है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जितना आपको कराया जाए उतना आप करिए, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो जितनी चीजें आपको कराई जा रही है डे बाय डे आप उसको करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।